कहानी है आपकी, हमारी और पृथ्वी पर लाइफ के एग्जिस्टेंस की। ये सच है कि जीवन के अस्तित्व को एक अरसा बीत चला है। आज हमें लाइफ कई रूप में देखने को मिलती हैं। एक ही जीव में कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं। बात करें जानवरों की तो शेर, चीता, भालू, सांप और न जाने कितनी ही प्रजातियां जंगल में घूम रही हैं। जहरीले सांप से लेकर शिकार को निगलने वाले खौफनाक सांप तक आपको हर तरह के जीव देखने को मिलते हैं। खैर, बात केवल सांप की नहीं है, असल सवाल जीवों में इतनी वैरायटीज का है। सवाल है कि आखिर इतने तरह के जीव धरती पर कैसे पनप गए। पृथ्वी पर एक ही तरह का जीवन क्यों नहीं पनपा। जब सब कुछ एक सिंगल सेल से शुरू हुआ तो एवोल्यूशन की कहानी इतनी लंबी और पेचीदा कैसे हो गई। अगर आप सोच रहे हैं कि आज हम ह्यूमन एवोल्यूशन पर बात करने वाले हैं तो आपका गैस बिल्कुल गलत है। आज हम आपको विज्ञान की नज़र से वो कहानी सुनाने वाले हैं जब एक छोटे बेबीज की तरह जानवरों का पृथ्वी पर जन्म हुआ। इतिहास में पहली बार सांस लेने के लिए उनके फेफड़ों का निर्माण हुआ। देखने के लिए उन्हें आंखें मिली और खुद की फॉर्मेशन के लिए एक अवसर मिला। वो अवसर जिसकी बदौलत पृथ्वी पर जीवों का साम्राज्य फैल गया। चार बिलियन साल पहले ये है हमारी पृथ्वी, जिसकी सतह पर केवल खौलते लावा के सिवाय कुछ भी नहीं था। यही लावा जल्द ही 9 मिलियन लिविंग स्पीशीज के लिए उनका घर बनने वाला था। खैर, ये रास्ता इतना भी आसान नहीं था। राख से जीवन को जन्म देने के लिए कई घटनाएं होने वाली थीं, लेकिन इनमें सबसे पहला पड़ाव पानी था। एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स ने भले ही पानी को पृथ्वी पर छोड़ा, लेकिन ये पानी केमिकल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरा था, जिन पर आसमान से कड़कती बिजली का पड़ना बाकी था। लाइटिंग स्ट्राइक के प्रभाव से पानी में मौजूद केमिकल एटम्स ने जुड़कर एक चेन बनाना शुरू किया, जिससे जेनेटिक मटेरियल का निर्माण हुआ। इस मटेरियल का ऐसे खतरनाक वातावरण में बचना हालांकि मुमकिन नहीं था, लेकिन पानी में मौजूद ऑयली मटेरियल की वजह से पहले सिंगल सेल ने पनपना तय किया था। पर अपनी फॉर्मेशन के बाद ये सिंगल सेल कहाँ चुप बैठने वाला था। 3.5 बिलियन साल पहले जेनेटिक मैसेजेस और केमिकल इंस्ट्रक्शंस के चलते इस सेल ने खुद को पहली बार कॉपी किया। ये जीवन की पहली कड़ी थी जिसने पृथ्वी पर कुछ अद्भुत कर दिखाया था। अपने क्लोन को तैयार करके इसने धरती पर जीवन की शुरुआत कर दी थी। तब ये सेल नहीं जानता था कि आगे चलकर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, चिड़िया और मरीन एनिमल सब कुछ इसी से विकसित होने वाले थे। अपने क्लोन को बनाकर ये सिंगल सेल अब रिप्रोड्यूस करना सीख गए थे, जिसने धरती पर इनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा दिए थे। 2 बिलियन साल तक रिप्रोड्यूस करते हुए सिंगल सेल की पीढ़ियों ने खुद को ऐसे ही कायम रखा, लेकिन फिर एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। गलती से 2 सेल्स का आपस में टकराव एक बाहरी बदलाव लेकर आया, जिसके तहत 2 सेल्स आपस में मर्ज हो गए और इनके जीन्स भी आपस में जुड़ गए। दिलचस्प बात थी कि इस मर्ज सेल ने भी अपने आप को कॉपी किया और इससे उत्पन्न होने वाले बाकी सेल्स ने भी इस प्रक्रिया को जारी रखा, जिसकी वजह से आने वाले सेल्स में एक की बजाय 2 सेल्स थे। अब ये सेल्स रिप्रोड्यूस करते गए, अपने आप को कॉपी करते गए और म्यूटेट होते रहे। जैसे जैसे म्यूटेशंस बढ़ती रही, पुराने जीन्स डिलीट हुए और नई फॉर्मेशन हुई और नए सेल्स बने। सदियों तक होती इस प्रक्रिया में एक वक्त ऐसा आया जब सेल्स एक दूसरे से बहुत अलग हो गए और इनसे कई बिलियन प्रजातियों का विकास शुरू हुआ। पानी के अंदर चल रही इस फॉर्मेशन से वहाँ कई प्रजातियां पनपने लगी, लेकिन जो हमारे विकास के लिए जिम्मेदार रहे वो थे 3 इंच लंबे वाटर वर्म। पानी के अंदर क्या आप इस जीव को देख सकते हैं? दरअसल ये हम हैं। आज से लगभग 550 मिलियन साल पहले ये वो समय था जब म्यूटेशंस के चलते मेल और फीमेल जेंडर का विकास हो चुका था। अब हमारा मकसद प्रजनन की प्रक्रिया से अपनी संख्या बढ़ाना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स को रिप्रोड्यूस कर सकें। इस दौर में अपने लिए साथी को ढूंढना बेहद मुश्किल था, क्योंकि मादा को पहचानने के लिए वाटर वर्म के पास ना तो आंखें थी और ना ही कोई दूसरा फीचर। ऐसे में समुद्र के काले अंधेरे में देखने की क्षमता का होना जरूरी था। हालांकि ये एक बड़ी बाधा थी, लेकिन इसको सुलझाना भी कुदरत को बहुत अच्छे से आता था। जल्द ही प्रकृति का सबसे अद्भुत और अनोखा आविष्कार दुनिया में आया। हम बात कर रहे हैं
आंखों की, जिसने वाटर वर्म को पानी के अंदर अपने पार्टनर को देखने और ढूंढ निकालने की ताकत दी। इस आविष्कार के लिए सबसे पहले वाटर वर्म के कुछ स्किन सेल्स म्यूटेट हुए। अब ये जीव अंधेरे और उजाले में फर्क कर सकते थे, अपने लिए ज्यादा शिकार ढूंढ सकते थे और रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने साथी का भी चयन कर सकते थे। इस तरह से वाटर वर्म ज्यादा समय के लिए जी सकते थे, लेकिन यही काफी नहीं था। वक्त के साथ साथ सेल्स में नई म्यूटेशन होने लगी, जिससे सभी जीवों में आंखों का विकास हुआ। आंखों के विकास के साथ ही पानी के नीचे जीव अब सब कुछ देख पाए। हैरानी की बात थी कि इन सब की शुरुआत केवल एक सिंगल सेल से शुरू हुई थी, लेकिन अब इसकी